अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। तो बेटा आज हमारी जमात का काम देखिए क्या है, अल्फाज़। क्या है हमारी जमात का काम, अल्फाज़। अल्फाज़ क्या होते हैं, बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके मायने एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इनके वर्ड अल्फाज अलग अलग होते हैं, उनके मायने भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि गोरा काला, यानी गोरा अल्फाज है तो इसकी ज़िद क्या है, काला। दुबला यानी दुबला यानी पतला, तो मोटा, इसकी ज़िद क्या हो गया, मोटा। अब अल्फाज है जानदार, तो फिर क्या है, बेजान, यानी कि अल्फाज के ज़िद उनके मायने बिल्कुल अलग अलग होते हैं, उसका उलट जवाब होता है, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं और उनके कोई मायने एक जैसे नहीं होते हैं, तो इसको कहते हैं अल्फाज ज़िद। यानी ऐसे अल्फाज को इंग्लिश में कहते हैं वर्ड अपोजिट। हर अल्फाज एक दूसरे की ज़िद कहलाता है, जैसा कि नेक है तो उसका होगा बद, शरीफ है तो उसका होगा बदमाश। तो बेटा आपको समझ जाए अल्फाज ज़िद कैसे कहते हैं, तो देखें बेटा आज की जमात के काम में आपको दिख रहा है अल्फाज हैं बीमार, तो इसकी ज़िद क्या है, तंदुरुस्त, बीमार तंदुरुस्त। फिर दूसरा वर्ड क्या है, देखें बूढ़ा जवान, बूढ़ा जवान। तीसरा दायां बायां, दायां बायां। चौथा है इनकार इकरार, इनकार इकरार। पांचवा आमदनी खर्च, आमदनी खर्च। छठा है अमानत खयानत, अमानत खयानत। तो बेटा आपको पता चला अल्फाज किसे कहते हैं। तो आपकी जमात का काम आपको ये था, आपको पता चल गया, जो मैंने आपको वर्ड्स पढ़ के बताए वो जमात का काम था। अब ये देखें जो आपको दिख रहे हैं सिर्फ अल्फाज लिखे हुए हैं, इसकी ज़िद आपने लिखनी है, तो इसका घर का काम है ये आपका। तो अल्फाज लिखे हैं आग, अब इसकी ज़िद आपने लिखनी है बाहर, फिर है आगे, फिर भलाई असल खुशी, यानी कि आग बहार आगे भलाई असल और खुशी, ये सारे अल्फाज हैं, इनकी ज़िद आपने लिखनी है। तो कोशिश करेंगे साफ़ सुथरी लिखाई में इसे तहरीर करेंगे, इसकी ज़िद आप किसी से लिखवाएंगे नहीं, हाँ आपको कोई बताएगा ज़रूर, आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प ज़रूर करें, लेकिन लिखना आपने खुद ही है। तो ठीक है बेटा आज की जमात का काम भी आपने आपको बता दिया और घर का काम भी। तो घर का काम मुकम्मल करके हमें उनकी पिक सेंड करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।